Good morning, friends. I am Abhimanyu. Right now, I work in the GSCIS Academy, New Delhi. Today, I cover the topic interview. Some students said that how can preparing for the interview. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो कि उनको हर टॉपिक पर पकड़ भी अच्छी है। जो भी स्टूडेंट्स है जो मेंस में क्वालिफाई करते हैं वह बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, एक से एक पढ़ने वाले होते हैं। जो वह कॉपी में आंसर को लिखते हैं और जो उनका एग्जामिनर जो होते हैं वह कॉपी पर नंबर देने के बाद उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो आप जो टॉपिक जो आपको क्लियरिटी है, अब इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आप उस बात को अगर आपके सामने आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस समय आप उस आंसर को किस हिसाब से हैंडल करते हैं, आप किस हिसाब से बोलना चाहते हैं, आप बताते हैं, इस पर वह डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल क्या है, कितने जल्दी में आप आंसर को क्रिएट करके आप अपने आंसर को बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे और ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात है, इसमें बोर्ड द्वारा किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक समझ लीजिए कि जो भी यूपीएससी के जो बोर्ड में जो बैठे हुए हैं, जो आपको से बात करने के लिए, आप एक चीज दिमाग से निकाल कर जाइएगा, बाहर डस्टबिन में रख दीजिएगा उस बात को कि वह मेरा सबसे बड़ी बात है, वह इंटरव्यू लेने वाले हैं, क्या बात पूछेंगे क्या नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं यहां पे, वह कोई बड़े आदमी नहीं है। आपको एक मान लो कि एक फ्रेंड्स है, जिस हिसाब से आप अपने फ्रेंड के सामने जाते हैं और किसी भी टॉपिक या किसी भी तरह का क्वेश्चन जब क्रिएट होता है तो आप अपने दोस्तों को सामने बहुत अच्छे से बताते हैं, और जिस बात को आप नहीं जानते हैं आप उनको आप बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, मैं इस बात को नहीं जान रहा हूं। तो वहां पे शर्म नहीं है आपको, क्योंकि वह भी मेरा दोस्त है। अच्छा, अगर उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे यूपीएससी इंटरव्यू में अगर किसी भी सदस्य के सामने अगर अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, किसी भी टॉपिक किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद जिस क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन को आप बोलेंगे कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं जानता हूं, कोई बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड भी आपको समझता है कि आपके अंदर में भी इंटेलिजेंस है। नहीं है इसे नहीं, क्योंकि पीटी क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना कोई साधारण काम नहीं है, और इंटरव्यू में आप गए हुए हैं, उस कैंडिडेट से तो आप अच्छे हैं। जो कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाता है या मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तैयारी तो बहुत ही अच्छे से करते हैं, फर्क यह पड़ता है कि आप उस समय इंटरव्यू में है, आपके द्वारा जो आंसर दिया गया है उस आंसर पर कितना आप क्लियरिटी देते हैं, इस पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आपसे कि आप ही एक है जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी भी बोर्ड में, आपके सामने अगर 10 क्वेश्चन आपको अध्यक्ष, उसमें पहला क्वेश्चन अध्यक्ष से पूछा जाता है और अध्यक्ष द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, उस आंसर को आप अगर नहीं जवाब देते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर उस बात को आप गलत जानकारी देते हैं तो उस समय आपको बहुत जल्दी रिजेक्ट करने की चांस रहता है।
आप एक बोलिए कि सॉरी सर, ये इसका आंसर मैं नहीं जानता हूं, तो एक प्यारी सी मुस्कान में आपको जवाब देना है और फिर ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। जो अध्यक्ष जी होंगे वह आपके सामने दूसरा क्वेश्चन प्रस्तुत कर देंगे। आप अगर उस आंसर को जानते हैं तो आप अपने बहुत अच्छे से इजहार कर सकते हैं, आप अपनी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, क्लियरिटी दे सकते हैं। जिस हिसाब से आप अगर किसी से प्यार करते होंगे तो आप अपनी बात बहुत ही अच्छे से समझाते होंगे, उसी तरह से हमारे पास जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं वो भी एक तरह के दोस्ते हैं। अब उनको बात जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो बात हमको पर रखा गया है कि आप इस बात को कैसे समझा सकते हैं। तो आप अपने इजहार वही कीजिए जो आपके पास, जिस हिसाब से आप प्यार करते होंगे, प्यार के इजहार किसी के सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते होंगे, वही एक्सपीरियंस, वही आपके पास नॉलेज, वही आपको सफल दिलाएगा इंटरव्यू में। और इंटरव्यू का दिल पर आप राज करेंगे। राज करने का मतलब यह है कि आप इंटरव्यू को, दिलों को जीत जाएंगे और वहां पे सभी लोग जो बैठे होंगे वो आपको जवाब से बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं, वाकई में आपके पास कोई दम है जो आप इस प्रकार से आंसर दिए हैं। जब अगर बगल वालों को ट्रांसफर किया जाएगा कि हां सर आप पूछिए, तो उस समय आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अध्यक्ष जी जब ट्रांसफर किए, या तो राइट को ट्रांसफर करेंगे नहीं तो लेफ्ट को ट्रांसफर करेंगे। एक कंडीशन है, अगर लेफ्ट और राइट को ट्रांसफर किसी में से एक को किए तो उनकी जो क्वेश्चन जो आता है ना, वो पूछने के स्टाइल आपको परख लेना पड़ेगा बहुत जल्दी कि आखिर वो पूछना क्या चाहते हैं। और आपके जो आंसर जो होगा, ठीक, आपको 10 सेकेंड तक, आप 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक उसको माइंड में एनालिसिस करके आप उसको आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम बोलेंगे अध्यक्ष जी को, आप जिस प्यार की लहजे में आप जो इंटरव्यू के बारे में जो समझाए थे किसी भी टॉपिक पर, ठीक उसी प्रकार से आपका मेथड होना चाहिए समझाने का। अगर वह किसी भी बात से सहमत नहीं है आपसे और वो फैक्ट सही है, तो आपको उस पर ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई को वह भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। फर्क यह है कि आप उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं। अगर आपका फैक्ट सही है और उधर से अध्यक्ष जी या राइट लेफ्ट से किसी का अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में कि सर हम आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपका क्या रिएक्शन है? तो आप उनका रिएक्शन ये देंगे उसके जगह पे कि सर जहां तक मैंने इस फैक्ट को बोला है ये ही फैक्ट सही है और मैं अपनी फैक्ट पर मैं रुका हूं और यह फैक्ट मेरा सही है। आपकी इच्छा, आप अगर इस फैक्ट को मानेंगे तो और अच्छा, नहीं मानेंगे तो और अच्छा, लेकिन मैं अपने फैक्ट पर सही हूं। एक छोटी सी प्यारी स्माइल में ही आपको जवाब देना है, ना कि कोई टेंशन में देना है। ये सब चीज बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी तरह के टेंशन में आकर के जवाब नहीं देंगे। थैंक यू। फिर मैं अगर इस वीडियो को आपको एक भी सेकंड अगर आपको लगे कि नहीं हमें इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो आप एक बार लाइक कर देंगे। थैंक यू।